बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के चुनाव आयोग एक ओर जहां अपने ही बनाए मकर जाल में बुरी तरह फंसता जा रहा है और उसके तुगली फरमान का खेल एक के बाद एक करके पूरी तरह से सामने आता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि जब देश की जनता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है। ये न सिर्फ लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाला है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर चुनाव आयोग ये सब कुछ क्यों कर रहा है और इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। कैसे चुनाव आयोग की कलाई खुलती दिख रही है और क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ जनता सड़कों पर उतरने जा रही है, यह सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का एक बार फिर से शाखा पे आ गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन गरमाई है। सियासत के बीच एक बात तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है कि वह चुनाव आयोग का बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के लगातार बदलता स्टैंड और बदलाव। आपको बता दें कि बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग अब तक 3 बार अपने बयान को बदल चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि बदलते बयान इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दाल में काला जरूर है। अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग अपने बयान को बार बार बदलने और उसको अलग अलग तरीके से पेश करने की क्या ज़रूरत थी। आपको बता दें कि 6 जुलाई को बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन छपा। इसमें कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज जमा करना अब जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग ने इस बयान को पलट दिया और कहा कि जो दस्तावेज है जमा करने ही होंगे और वह बाद में भी कर सकते हैं। और फिर उसी दिन तीसरा बयान आया कि अगर दस्तावेज नहीं है तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप ही बताइए कि दिन में 3 बार बयान बदलने वाला यह कैसा चुनाव आयोग है। आपको बता दें दोस्तों कि 3 बयान हैं जो कि एक ही दिन के अंतराल पे 3 बार अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। इस चुनाव आयोग के रिवीजन पे न सिर्फ सवाल खड़ा किया गया है, बल्कि यह भी बहुत हद तक साफ होता दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग कुछ तो जरूर छिपा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इससे यह है कि आखिर चुनाव आयोग छिपाना क्या चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पे भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, चुनाव आयोग इतना कंफ्यूज क्यों है। एक दिन में 3 दिशा निर्देश जारी करना क्या दर्शाता है। क्या यह जनता की भलाई के लिए है या कोई सुनिश्चित साजिश है। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया है कि अब आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं तो उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए क्यों नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि यह सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है, बल्कि बिहार की जनता का है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर भी आपको आपका जो वोट है वो काटा जा रहा है, तो यह कितना बड़ा अन्याय है। और जब तेजस्वी ने इन सवालों को लेकर के 5 जुलाई को चुनाव आयोग से मुलाकात की तो आयोग ने कोई ठोस जवाब देने की बजाय बस यही कहा कि हमारे आदेश पढ़ लो। अरे भाई, आदेश पढ़ने से क्या होगा, आप जब खुद अपने आदेश में उलझे हुए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सवाल पर एक बार फिर से चुनाव आयोग का जवाब आया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने पलटवार किया है कि विपक्ष 24 जून को आदेश को पढ़ ले। जो 24 जून को आदेश जारी किया गया था उसमें सारी बातें लिखी हुई है, कोई अलग से आदेश नहीं आया है। अब सवाल यह है कि भाई, अगर आपके आदेश में पहले से ही लिखा था तो पहले क्यों नहीं इस बात का जनता और विपक्ष को बता दिया गया होता। शायद इतना हंगामा भी ना होता। शायद चुनाव आयोग जैसे बड़ी और लोकतंत्र की अहम संस्था की गरिमा को ठेस ना पहुंचती, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं किया गया। थक हार के विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।